पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल। पीडीएम हुकूमत का एक साल अवाम की जिंदगी में महंगाई का सुनामी ले आया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1544 रुपए, 5 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत में 889 रुपए इजाफा हुआ। मुल्की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। रजीम चेंज का एक साल मुकम्मल होने पर बोल की खुसूसी नशरियात। अप्रैल को रजीम चेंज की साजिश की गई, मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। पीटीआई आज यौम स्याह मना रही है। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम हुकूमत को मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। कहा इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, एक साल में लोगों को रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले साल 12, आज महंगाई 45% को छू रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, टॉप ट्रेंड। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। वो समझते हैं हम इनकी गुलामी करेंगे, लेकिन कौम ये गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। इमरान खान का जमान पाक में खिताब। कहा मेरे घर पर हमला करके अली अमीन को गिरफ्तार किया गया, ये बताने के लिए हम गुलाम हैं। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। मुल्की सियासी और आईनी बहरान। वजीर आजम मुतहर्रिक हो गए। छुट्टी के रोज भी वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में राबते अदलिया बहरान पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया। बताया बिल पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादिम है। आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरादिफ होगी। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद की एफएट कचहरी में पेशी। चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। बाबर आवान ने कहा जुल्म 24 घंटे हो रहा है, अदालत चंद घंटे खुलती है। आजम स्वाति बोले जुल्म के ज़ाब्ते और 2 आइन नहीं चल सकते। अली अमीन चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा है। विफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को अपने चेंबर में समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया। हम दुश्मनों का एक और वार। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।